बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गाथा महोत्सव 24 युवाओं को समर्पित है। युवा और साहित्य जब संग आ जाते हैं तो एक बेहद शक्तिशाली संयोजन होता है। साहित्य में युवा मस्तिष्क को आकार देने का, सहानुभूति को बढ़ावा देने का और रचनात्मकता को प्रेरित करने का एक अजब सा जज्बा होता है और वो बेहद अद्भुत है। युवा शक्ति को नमन करते हुए आज गाथा महोत्सव के 5वें आयोजन के नव सृजन द ओपन माइक में उपस्थित युवा नवांकुरों का स्वागत है। ओपन माइक सत्र का उद्देश्य है एक ऐसा मंच प्रदान करना, जैसा कि अभी विश्वनाथ जी कह के गए हैं, जहां से नवांकुर अपने विचार, रचनाएं, शायरी खुलकर प्रस्तुत कर सके। इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हुए नवसृजन के अलग अलग नगरों से आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। अंशुल अवस्थी, प्रियम दीक्षित, अमित पांडे, तालियां बजाते रहिए, ये नवांकुर हैं हमारे। प्रियम दीक्षित, अमित पांडे, इम्तियाज अहमद, शुभम तिवारी, अक्षय मिश्रा और आशुतोष ओझा। जब तक ये लोग मंच पर आ रहे हैं और अपनी जगह ले रहे हैं, अपना स्थान ले रहे हैं, एक बात बताना चाहती हूँ कि गाथा ने इस वर्ष इन नवांकुरों के लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है। वो ये है कि गाथा प्लेटफॉर्म पर इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को स्थान जरूर मिलेगा। हमारे सारे प्रतिभागी आ गए हैं, तो नवसृजन के इस सत्र का आगाज करते हैं अंशुल अवस्थी को बुलाकर। फहीम बदायूनी जी की चंद पंक्तियां हैं। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मैं तो रहता हूँ दश्त में मसरूफ, मैं तो रहता हूँ दश्त में मसरूफ, कैस करता है कामकाज मेरा। अंशुल एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं उमंग उपहार के नाम से, और ये शिवली से हैं। पहली बार रचना पाठ करने आ रहे हैं। अब ये यहाँ हैं तो अब कैस ही कर रहा होगा इनका कामकाज। आइए अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। धन्यवाद गाथा, धन्यवाद आईआईटी कानपुर। यह किसी बड़े सार्वजनिक मंच पर मेरी पहली प्रस्तुति है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाथा। मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी दो पोएट्री लेकर आया हूँ। पहली का नाम है भेड़ चाल और दूसरी का नाम है जलवायु परिवर्तन। भेड़ चाल पोएट्री में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, चलता है से नहीं चलेगा। यह शब्द मैंने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर समीर खांडेकर जी से सीखा है। शिक्षा सोपान के YouTube चैनल पर एक वीडियो है जिसका टाइटल है चलता है से नहीं चलेगा। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे अनुसार आपको वह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। तो मैं अपनी पोएट्री भेड़ चाल की शुरुआत करता हूँ। भेड़ चाल से बात और बिगड़ेगी कब तक खुद को बहलाओगे, भेड़ चाल से बात और बिगड़ेगी कब तक खुद को बहलाओगे, चलता है से नहीं चलेगा कब खुद को बतलाओगे। ठीक से यह बात समझ गए तो तुम योद्धा बन जाओगे। उधार हैं तुम्हारे सपने जो गूगल और मेटा ऐड के गुलाम हैं, कब सजोगे वो सपने जो तुम्हारी चेतना की आवाज है। छपरी इन्फ्लुएंसर के जीवन से प्रभावित होना तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। बेटिंग ऐप से पैसे कमाना और ऑनलाइन ज्योतिष से अपनी शादी का पता करना तुम्हें खाक और इन्फ्लुएंसर को मालामाल कर डालेगा। दिनकर, अज्ञे, कलाम, एस.सी. वर्मा और विवेकानंद को जानो। दिनकर, अज्ञे, कलाम, एस.सी. वर्मा और विवेकानंद को जानो, ये मिलेंगे किताबों के बीच, इन्हें पहचानो। अब तुम्हारा सवाल यह है कि क्या ये लोग मुझे वह सब दे देंगे जो मुझे चाहिए? तो इसका जवाब मुझे नहीं पता है, पर यह दावे से कह सकता हूं कि इन्हें जानने के बाद तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए। इन्हें पढ़कर अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर हो जाओगे। बेटिंग ऐप से पैसे कमाने और ऑनलाइन ज्योतिष से अपनी शादी का पता करने और प्यार ढूंढने के ख्याल को छोड़कर कोई अच्छा काम, इन्हें पढ़कर अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर हो जाओगे। बेटिंग ऐप से पैसे कमाने और ऑनलाइन ज्योतिष से प्यार ढूंढने के ख्याल को छोड़कर अच्छा काम और प्यार क्या है यह जान पाओगे। धन्यवाद। मेरी दूसरी पोएट्री जलवायु परिवर्तन है, जो कि मेरी समझ में इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है।
और ज्वलंत मुद्दा भी। संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है और जटिल समस्या भी है। तो कविता की शुरुआत करते हैं। पारा 50 डिग्री पार, चारों ओर हाहाकार, इस गर्मी के लिए कौन जिम्मेदार? अंधविश्वास का सहारा पकड़ो, भगवान पर ठीकरा फोड़ो। घोर कलयुग है, मनुष्य के बड़े पाप हैं, भगवान ने गर्मी बढ़ा दी क्योंकि वह नाराज हैं। बुद्धिजीवी वर्ग पेड़ कट गए हैं, इसलिए हम सबको पेड़ लगाना है, पर मुझे और मेरे घर वालों को सोशल मीडिया छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हम तो बस सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएंगे, किसी ने वृक्षारोपण की पोस्ट डाली तो हरे रंग का दिल बनाएंगे। ईवी चलाना, रिसाइकलिंग करना झुंझुना है, बेहोशी में जीते रहे तो विनाश सामने खड़ा है। जागना ही होगा इससे पहले कि हम सो और सोच ना पाए। पहाड़ जंगलों के सामान को सुविधा के लिए शहर लाए और उनका रोना हम सुन ना पाए। जब हिम्मत पिघलेंगे तो तुम्हारे शहर बह जाएंगे, जब हिम्मत पिघलेंगे तो तुम्हारे शहर बह जाएंगे, करते रहना विकसित तुम शहर, तुम्हारे झुंझुने काम ना आएंगे। 10 में से एक पौधा वृक्ष का आकार ले पाता है तो तुम खुश हो जाते हो। 10 में से एक पौधा वृक्ष का आकार ले पाता है तो तुम खुश हो जाते हो। सैकड़ों पेड़ एक मनुष्य के लिए कट जाते हैं तो भी तुम उसके जन्म पर उत्सव मनाते हो। स्वार्थ में अंधा मनुष्य सबसे असभ्य खूंखार है, अंधे हाथ में ताकत होना कर रहा सब बर्बाद है। मानव को ख्याल तक नहीं प्रकृति भोग की चीज नहीं करना उसका सम्मान है। मानव को ख्याल तक नहीं प्रकृति भोग की चीज नहीं करना उसका सम्मान है। यदि प्रकृति खुशहाल है तो ही मनुष्य के जीवन का आधार है। यदि प्रकृति खुशहाल है तो ही मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन में नृत्य है और मनुष्य के जीवन में रास है। यदि प्रकृति खुशहाल है तो ही मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन में नृत्य है और मनुष्य के जीवन में रास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है युवा आवाज, ये चेतना की आवाज तक पहुंचाते और कुछ सवाल करते युवा हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाते हैं प्रियम दीक्षित को, जो कि इस बात का सबूत है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और प्रोफेशन आपका कोई भी हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रोफेशन से बैंकर रही हैं और अब ये वापस एसएससी की तैयारी कर रही हैं और खूबसूरत कविताएं करती हैं। कॉलेज के बाद पहली बार गाथा महोत्सव में ओपन माइक में अपनी ये कविताएं प्रस्तुत करने आ रही हैं। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई की जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मैम ने ऑलरेडी बता दिया, प्रियम दीक्षित है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर कि मैं गाथा महोत्सव में ओपन माइक परफॉर्म कर पा रही हूँ। ये अपने आप में मेरे लिए पर्सनल बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो थैंक यू सो मच टीम गाथा, दिल से शुक्रिया मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मैं पिछले दिनों यूं ही बैठी थी और मुझे एक ख्याल आया कि हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, नायाब हीरा। तो हीरा ही नायाब क्यों होता है पता नहीं, शायद किसी के दिमाग की रचना होगी, वो भी तभी उसको भी नायाब जो शब्द है वो नवाजा गया हीरे को। तो अगर हीरा नायाब हो सकता है तो एक लड़की नायाब क्यों नहीं हो सकती है। तो मेरी पोइट्री का जो पहली पोइट्री है उसका टाइटल यही है, नायाब लड़की। तो मैं पेश करने वाली हूँ आपके सामने नायाब लड़की की कुछ चंद बातें। आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए हुए, आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए हुए, बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की है वो। बातें करना अच्छा लगता है उसे, बातें करना अच्छा लगता है उसे, पर सिर्फ इंसानों से नहीं, पेड़ों और बादलों से भी बातें करती है वो। मौका मिलते ही दुनिया की नजरों से दूर छत पर अकेले बैठकर घंटों तारों से भी बातें करती है वो। और मॉकटेल और कॉकटेल के ज़माने में आजकल हम जिन पार्टियों में जाते हैं वहाँ हार्डली ऐसा होता है कि हमें कोई भी देसी बेवरेज आजकल देखने को मिलता है। हमें यूजुअली सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स ही सर्व करी जाती हैं। तो उस पे मैंने लिखा था कि मॉकटेल और कॉकटेल के ज़माने में लस्सी और छाछ पे फिदा होने वाली लड़की है वो।
एक आम से चेहरे के पीछे छुपी बेहद ही नायाब सी लड़की है वो। एक आम से चेहरे के पीछे छुपी बेहद ही नायाब सी लड़की है वो। मैंने जो बातें अभी कही हैं वो एक लड़की के सॉफ्ट वर्जन को दिखा रही हैं। हम स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो एक टफर साइड की तरफ इंक्लाइन करती है, और एक फेमिनिन एनर्जी जो सॉफ्टनेस की तरफ इंक्लिनेशन होती है। तो अब मैं आपको एक लड़की के टफर साइड, एक टफर वर्जन की तरफ उससे परिचय कराऊंगी। तो हम आगे बात करेंगे नायाब लड़की के टफर वर्जन की। तो कड़कती धूप में सूरज से आंख मिलाकर बात करती है वो। चाशनी में घोलकर बातें कहना नहीं आता है उसे। चाशनी में घोलकर अपनी बातें कहना नहीं आता है उसे। वो तो बड़ी बेबाकी से तथ्यों के साथ अपनी बात रखती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं। बहुत से लोग हैं जिसे उसकी बातें पसंद नहीं आती है, फिर भी बातों ही बातों में अपनी बात कह जाने वाली लड़की है वो। बातों ही बातों में अपनी बात कह जाने वाली लड़की है वो। जीवन के कठिन दिनों में भी मुस्कुराने की एक वजह ढूंढ लेने वाली लड़की है वो। एक आम से चेहरे के पीछे छुपी बेहद ही नायाब सी लड़की है वो। बेहद ही नायाब सी लड़की है वो। अब मैं मूव करूंगी हमारी सेकंड पोइट्री की तरफ, जिसका टाइटल है एक सवाल है, क्या है ज्यादा खूबसूरत। जब एक लड़की अपने हमसफर को चुनने के बारे में सोचती है तो उसके मन में ढेरों सवाल होते हैं, जिनकी शायद गिनती भी नहीं की जा सकती है कि उसका हमसफर कैसा होगा, या जो हमसफर होगा उसे वो कितनी पसंद होगी। एक खूबसूरत रिश्ते के जो मायने होते हैं वो दोनों के लिए कितने अलग होंगे या कितने सेम होंगे। सो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन अनगिनत सवालों में से कुछ सवाल हैं जो मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। काजल से सजी नजर या सपनों से लबरेज मासूम आंखें, क्या है ज्यादा खूबसूरत, क्या है ज्यादा खूबसूरत। साथ निभाने के हजारों वादे या परवाह भरे बस दो लफ्ज, क्या है ज्यादा खूबसूरत, क्या है ज्यादा खूबसूरत। हमसफर के साथ विचारों का मिलना या उनके अधरों का मिलना, क्या है ज्यादा खूबसूरत, क्या है ज्यादा खूबसूरत। मोहब्बत जो तुम्हें गंभीर बनाए, और या फिर वो इश्क जो तुम्हारी चंचलता अपनाए, क्या है ज्यादा खूबसूरत, क्या है ज्यादा खूबसूरत। साथ एक ऐसे इंसान का जो तुम्हारी उड़ान देख घबरा उठे। साथ एक ऐसे इंसान का जो तुम्हारी उड़ान देख घबरा उठे, या वो जो हर उड़ान से पहले तुम्हारा माथा चूमे, क्या है ज्यादा खूबसूरत, क्या है ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। ये हैं हमारे सवाल उठाते युवा, क्या है ज्यादा खूबसूरत। ये तो सोचने का विषय है जिसको हम सबको सोचना चाहिए। अब आ रहे हैं हमारे बीच कानपुर के शायर अमित पांडे अपनी शायरी का जादू बिखेरने। इनकी बातें इनसे ही सुनते हैं। नमस्कार सभी को, और गाथा की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आप सबके सम्मुख खड़ा हूँ। जो भी ऑडियंस से बैठे हैं सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। एक गज़ल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ कि सर पर इनाम रखकर फतवा निकाल पहले, सर पर इनाम रखकर फतवा निकाल पहले, लेकर के जान उसकी गुस्सा निकाल पहले। कातिल तलाशा तूने उसका पुराना आशिक,
कातिल तलाशा तूने उसका पुराना आशिक, कातिल के दिल से उसका हिस्सा निकाल पहले। कातिल तलाशा तूने उसका पुराना आशिक, कातिल के दिल से उसका हिस्सा निकाल पहले। कोई किसी के जैसा होता नहीं समझ लो, कोई किसी के जैसा होता नहीं समझ लो। हो ना यकीन तो खुद के जैसा निकाल पहले। कोई किसी के जैसा होता नहीं समझ लो, हो ना यकीन तो खुद के जैसा निकाल पहले। रंजिश क्यों रोशनी से सूरज ढलेगा हर दिन, रंजिश क्यों रोशनी से सूरज ढलेगा हर दिन। घर से तू जुगनुओं का गुच्छा निकाल पहले। रंजिश क्यों रोशनी से सूरज ढलेगा हर दिन, घर से तू जुगनुओं का गुच्छा निकाल पहले। जितनी भी आरज़ू हैं कर दरकिनार उनको, जितनी भी आरज़ू हैं कर दरकिनार उनको। कर लेना शौक घर का खर्चा निकाल पहले। जितनी भी आरज़ू हैं कर दरकिनार उनको, कर लेना शौक घर का खर्चा निकाल पहले। लटकी हुई है लाशें तफ्तीश में पड़े हो, लटकी हुई है लाशें तफ्तीश में पड़े हो। इनको उतार नीचे रस्सा निकाल पहले। लटकी हुई है लाशें तफ्तीश में पड़े हो, इनको उतार नीचे रस्सा निकाल पहले। कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं है। पाना है कुछ तो दिल से दुनिया निकाल पहले। कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं है, पाना है कुछ तो दिल से दुनिया निकाल पहले। लोगों की बात कर जब लोगों से राब्ता हो, लोगों की बात कर जब लोगों से राब्ता हो। अंदर से खुद के खुद को जिंदा निकाल पहले। और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं अपने वक्त को कुछ इस तरह बर्बाद करता हूं, मैं अपने वक्त को कुछ इस तरह बर्बाद करता हूं। मुझे क्या भूलना है ये मैं लिख कर याद करता हूं। बेशक क्या बात है, बहुत ही खूब आपने अपनी बात कही अमित जी। आपने अपनी बात कही तो हस्तीमल हस्ती जी का एक शेर याद आया। दामन कहीं फैला तो महसूस हुआ यारों, दामन कहीं फैला तो महसूस हुआ यारों। कद होता अपना कम कुछ और तरह से भी। चलिए अब आमंत्रित करते हैं लखनऊ की नफासत से लबरेज इम्तियाज़ अहमद साहब को, जो बेहद उम्दा शायर हैं और शायरी में ही रमे रहना चाहते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, खासकर गाथा महोत्सव का जिसने ये हमें मंच पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूँगा। सुनाने के लिए बहुत से अल्फाज लाया हूँ, सुनाने के लिए बहुत से अल्फाज लाया हूँ। मैं इम्तियाज़ नवाबों के शहर लखनऊ से आया हूँ। हमारे देश की जो आपसी भाईचारे की मिसाल है वो पूरे विश्व में बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रसिद्ध है। उसी पर एक गीत के माध्यम से मैं अपने देश की जो खूबसूरती है उसको बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मेरा देश मेरा मान है, मेरा देश मेरा मान है, मुझ में बोलता हिंदुस्तान है। जा वतन पे मेरी कुर्बान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये मुल्क की मेरी शान है, ये मुल्क की मेरी शान है। जहां रहीम है वहीं राम है,
दिलों में गीता और कुरान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। जहां अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, जहां अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, वाहे गुरु और ईसा मसीह भी हैं। उपदेश बुद्ध का सब पे आम है, हक दिलाता सबको संविधान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है। ईद होली में गले मिल सबको देते ये मोहब्बत का पैगाम है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद मिसरे हैं जो आप लोग की नजर कर रहा हूं कि आगाज इश्क आपको मुबारक, आगाज इश्क आपको मुबारक, अंजाम इश्क की सजा हम जानते हैं। कब कौन कहां बदला, कब कौन कहां बदला, इस दुनिया की भीड़ में सबको पहचानते हैं। और जो कहते हैं कि मोहब्बत में जो दिल अक्सर टूट जाते हैं, मोहब्बत में जो दिल अक्सर टूट जाते हैं, वही मायूस होते हैं, रोते हैं और सबसे रूठ जाते हैं। और करते थे जो वादे उम्र भर साथ रहने का, करते थे जो वादे उम्र भर साथ रहने का, बिछड़ते वक्त वो वादे लोग अक्सर भूल जाते हैं, बिछड़ते वक्त वो वादे लोग अक्सर भूल जाते हैं। चार मिसरे और आप लोग की नजर कर रहा हूं, पसंद आए तो तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इसका। कि चलो आज निकाह इश्क करते हैं, चलो आज निकाह इश्क करते हैं, इश्क की राह में मैं और तुम साथ चलते हैं, इश्क की राह में मैं और तुम साथ चलते हैं। ये दुनिया की रस्मों रिवाजों से हटकर, ये दुनिया की रस्मों रिवाजों से हटकर तुम हमें, हम तुम्हें कबूल करते हैं, चलो आज निकाह इश्क करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी। कुंवर बेचैन साहब की पंक्तियां याद दिला दी। अब आग के लिबास को ज्यादा न दाबिए, अब आग के लिबास को ज्यादा न दाबिए, सुलगी हुई कपास को ज्यादा न दाबिए। ऐसा ना हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिले, चिटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। अब आमंत्रित कर रहे हैं शुभम तिवारी को, जो एमबीए कर रहे हैं और साथ ही साथ कविताएं भी करते हैं। ये हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये इतने वर्सटाइल हैं कि इनको देखकर खुशी हो रही है। और अभी जो सुबह से सत्र में बातें हो रही हैं, युवाओं और संस्कृति का जुड़ाव देखने को मिल रहा है और इनका प्रोत्साहन बहुत 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 आवश्यक है। शुभम आइए और आकर के अपनी प्रस्तुति दीजिए। आप तमाम सीनियर्स की इजाज़त से कुछ कोशिश करता हूं, बाकी आप लोग देखिएगा कि पहले एक हादसा किया मैंने, पहले एक हादसा किया मैंने, बात जिसके मशवरा किया मैंने, पहले एक हादसा किया मैंने, बात जिसके मशवरा किया मैंने। उसने कान्हा की बात छेड़ दी मुझसे, उसने कान्हा की बात छेड़ दी मुझसे, खुद को फिर सांवला किया मैंने। उसने कान्हा की बात छेड़ दी मुझसे, खुद को फिर सांवला किया मैंने। कुछ मुक्तक आप सभी के बीच में रखता हूं, आप लोग देखिएगा कि होठ मीरा के हैं और भजन श्याम के। वैसे गला खराब है, अच्छा भी होता तो अच्छा गाता नहीं हूं। होठ मीरा के हैं और भजन श्याम के, पल मिले कुछ मुझे अब तो विश्राम के। गीत गाए हैं मैंने विरह प्रेम पर, कुछ मेरे काम के कुछ तेरे काम के, कुछ मेरे काम के कुछ तेरे काम के।
कुछ तहत मैं आपके सामने सुनाता हूँ। आप लोग देखिएगा कि भाल माथा, भाल को चंदन नहीं दे पाए हम, प्रेम को वंदन नहीं दे पाए हम, थे बिछड़ते वक्त उसके हाथ खाली, हाथ को कंगन नहीं दे पाए हम, थे बिछड़ते वक्त उसके हाथ खाली, हाथ को कंगन नहीं दे पाए हम। आप लोग सुनिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि नित नूतन श्रृंगार किया जा सकता है, शब्दों से इजहार किया जा सकता है, नित नूतन श्रृंगार किया जा सकता है, शब्दों से इजहार किया जा सकता है। हम जैसों से लड़ना वरना ठीक है, लेकिन हम जैसों से प्यार किया जा सकता है। हम जैसों से लड़ना वरना ठीक है, लेकिन हम जैसों से प्यार किया जा सकता है। आप तमाम खूबसूरत लोगों की एक मतलब एक शेर देखिएगा कि अजब व्यापार करने लग गया हूं, अजब व्यापार करने लग गया हूं, मैं दो का चार करने लग गया हूं, अजब व्यापार करने लग गया हूं, मैं दो का चार करने लग गया हूं, मैं जिससे दोस्ती करने गया था उसी से प्यार करने लग गया हूं, मैं जिससे दोस्ती करने गया था उसी से प्यार करने लग गया हूं। ज्यादातर लोग राइट विंग के लग रहा है, एक दो लेफ्ट विंग के लिए सुना देता हूं, देख लीजिएगा। सभी के साथ उठकर क्यों गया वो, उसे तो यार रुकना चाहिए था, जिसे तुमने महज समझा कर भेजा उसे रोने को कंधा चाहिए था, जिसे तुमने महज समझा के भेजा उसे रोने को कंधा चाहिए था। एक मतलब एक शेर अपनी जगह लेता हूं, आप लोग देखिएगा कि बड़ा बड़ा मासूम यूं लगना तुम्हारा, बहुत नायाब है हंसना तुम्हारा, बड़ा मासूम यूं लगना तुम्हारा, बहुत नायाब है हंसना तुम्हारा, यकीनन शायरी करने लगेगा जिसे भी दिख गया चेहरा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। भाई समा बना दिया शुभम आपने तो। मैं जिससे दोस्ती करने गया था उसी से प्यार करने लग गया हूँ। क्या बात है। सौभाग्य भी कह सकते हैं। याद रह जाता है। चलिए अब बुलाते हैं, हमारे बीच में बैंकर मौजूद है अक्षय मिश्रा। ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये बच्चे इतना अच्छा कह रहे हैं, इन्हें कहने देते हैं। स्वागत है आपका अक्षय। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मैम ने बताया अक्षय मिश्रा है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दो चार बातें करेंगे। कि सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ और अपने कलाम पेश करता हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे को प्यारे नहीं हुए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को प्यारे नहीं हुए, बस हमारे बीच ऐसे वैसे इशारे नहीं हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को प्यारे नहीं हुए, बस हमारे बीच ऐसे वैसे इशारे नहीं हुए, रख कर बात अपनी वहीं पर अड़े रहे, रख कर बात अपनी वहीं पर अड़े रहे, जान पर बनाई पर किनारे नहीं हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि एक दो शेर और की देखिएगा कि जीत कर जिंदगी के हर वार से निकले, जीत कर जिंदगी के हर वार से निकले, ऊपर जब हम अपने मयार से निकले। बहुत शुक्रिया। कि जीत कर जिंदगी के हर वार से निकले, ऊपर जब हम अपने मयार से निकले। और ये शेर देखिए कि शराफत लोगों में अब इतनी ही बची, शराफत लोगों में अब इतनी ही बची, बचत जो मजदूर की पगार से निकले। बहुत शुक्रिया। कि शराफत लोगों में अब इतनी ही बची कि बचत जो मजदूर की पगार से निकले। और एक दिल से हम ऐसे निकाले गए, एक दिल से हम ऐसे निकाले गए, पूरे हजार जैसे हजार से निकले। बहुत शुक्रिया। शून्य बचता है, पूरे हजार जैसे हजार से निकले। और एक दो शेर और उदासी की तरफ चलते हैं कि जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है, जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है, आफतें मुझे दूर से पहचान लेती है। बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है,
आफतें मुझे दूर से पहचान लेती हैं, कर देती फिर हर कैद से आजाद, कर देती फिर हर कैद से आजाद, मौत एक बार अगर ठान लेती है। बहुत शुक्रिया कि कर देती फिर हर कैद से आजाद, मौत एक बार अगर ठान लेती है। और ये शेर देखिएगा कि मतलब देखिए कि सरफरोशी, ध्यान दीजिएगा, सरफरोशी कहाँ उनके बस में है, सरफरोशी कहाँ उनके बस में है, जी हुजूरी जिनकी नस नस में है। बहुत शुक्रिया कि सरफरोशी कहाँ उनके बस में है, जी हुजूरी जिनकी नस नस में है। इसमें एक शब्द आएगा कफस, मतलब पिंजरा होता है, कि सरफरोशी कहाँ उनकी बस में है, जी हुजूरी जिनकी नस नस में है। आप दाना पानी देते हैं अच्छा करते हैं, आप दाना पानी देते हैं अच्छा करते हैं, पर वो तो उड़ना भूल गई जो कफस में है। बहुत शुक्रिया कि वो तो उड़ना भूल गई जो कफस में है। और आखिरी शेर की मिजाज फितरत और ज़बां का खेल है सारा, मिजाज फितरत और ज़बां का खेल है सारा, वरना बेकार है तीर सारे जो तेरी तरकश में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया। आखिरी एक दो ख्याल और उसके बाद अपना स्थान लेंगे कि तेरा व्यस्त रहना भी था एक इशारा, बात खत्म, तेरा व्यस्त रहना भी था एक इशारा, बात खत्म, मैं समझा था तुम मेरे मैं तुम्हारा, बात खत्म। तेरा व्यस्त रहना भी था एक इशारा, बात खत्म, मैं समझा था तुम मेरे मैं तुम्हारा, बात खत्म। मोहब्बत बांटना पेशा अपना, सो नवाजा तुमको भी, मोहब्बत बांटना पेशा अपना, सो नवाजा तुमको भी, जो तुमने ही कर लिया किनारा, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ से तो बात शुरू होती है। खैर वक्त बताएगा, तजुर्बा बताएगा। यहाँ राजेश रेड्डी साहब की दो लाइनें याद आई, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। और ये दो लाइनें सिर्फ अभी की प्रस्तुति के लिए नहीं थी, अभी तक हमारे जितने भी युवा रचनाकार मंच पर आए उन सब के लिए भी थी, गाथा महोत्सव के लिए भी थी और नव सृजन के लिए भी थी। वाकई जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। अब हमारे साथ आ रहे हैं हमारे आज के आखिरी प्रतिभागी आशुतोष ओझा, जो प्रतापगढ़ से हमारे बीच आए हैं। आशुतोष आइए और अपनी बात कहिए। तो आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, माँ हिंदी को प्रणाम करता हूं, कविता को प्रणाम करता हूं। केवल गंगा बैराज की सड़क नहीं, मुझको आठों धाम घूमने हैं। केवल गंगा बैराज की सड़क नहीं, मुझको आठों धाम घूमने हैं। ये सब तेरे होठों की लर्जिश पर मरते हैं, पर मुझको तेरे हाथ चूमने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक गीत से मैं शुरुआत करता हूं कि गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे। तो अब देखिए, गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे। क्या विरह की वेदना पर या कि कवि की कल्पना पर, क्या विरह की वेदना पर या कि कवि की कल्पना पर, या किसी नव यौवना पर, तुम कहो किस पर सुनोगे। गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे। देवता की अर्चना पर या किसी की वंदना पर, देवता की अर्चना पर या किसी की वंदना पर, खूबसूरत और मनहर तुम कहो किस पर सुनोगे। गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे। आप डूब कर सुन तो रहे हैं,
लेकिन थोड़ा समर्थन भी दीजिए, रात भर का जागा हुआ हूं मैं। ये सब तो कानपुर के हैं, मैं प्रतापगढ़ से आया हूं रात भर जग के। नहीं, ये देखिए जितनी भी बातें हुई जान बाबू को लेकर हुई, जान जान कहकर जान की जान लोगे क्या? जान जान कह के जान की जान लोगे क्या? जान की जान कौन है ये भी जान लोगे क्या? जान जान कह के जान की जान लोगे क्या? जान की जान कौन है ये भी जान लोगे क्या? और जान तो अपनी जान के लिए जान भी दे सकता है, तुम भी अपनी जान के लिए जान दोगे क्या? कि पार बजती पायलों पर या प्रणय के घायलों पर, पार बजती पायलों पर या प्रणय के घायलों पर, इंद्रधनुषी बादलों पर तुम कहो किस पर सुनोगे? गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे? कि स्वार्थ है सबके दिलों में, स्वार्थ है सबके दिलों में, है लुटेरे काफिलों में। स्वार्थ है सबके दिलों में, है लुटेरे काफिलों में, कौन साथी मुश्किलों में, तुम कहो किस पर सुनोगे? गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे? और अंतिम पंक्तियां की, गीत सुनकर क्या करोगे? गीत सुनकर क्या करोगे? व्यर्थ में आहें भरोगे। गीत सुनकर क्या करोगे? व्यर्थ में आहें भरोगे। वेदनाओं से डरोगे, तुम कहो किस पर सुनोगे? गीत मैं तुमको सुना दूं, तुम कहो किस पर सुनोगे? अब देखिए बात यह है कि अधिकतर पढ़ता हूँ कवि सम्मेलनों में। अब ये भाई साहब लोग लिखते हैं जज्बात, फीलिंग्स, तो आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं कुछ बोल सकूं ये सब। लेकिन अब आज क्या है कि मूड बन गया है, तो सुन लीजिए उसी टाइप का। शायद तब आप लोग तालियां बजाएं, अभी तक जो बची खुशी रह गई हैं। कि तेरे होने पर भी गर मैं भीतर से खाली हूं, तेरे होने पर भी गर मैं भीतर से खाली हूं। प्यार ऐसा होता है क्या? और सिर्फ मैं ही तकता रहूं राह तेरी, इंतजार ऐसा होता है क्या? चुप्पिया साधे बातें कई हो जाती हैं, मन का मन से मेल भी तय है। शब्द गुमे हैं, धुन बची है, पर धुन का सारा खेल भी लय है। और बिना लय के कोई गीत तैयार होता है क्या? सिर्फ मैं ही तकता रहूं राह तेरी, इंतजार ऐसा होता है क्या? सुनो सुनो, अब की आना तो पूरी तरह आना। अधूरी बात, अधूरी मुलाकात, और उस पर तुम्हारा अधूरा सा मन मुझे आधा सा कर देता है। मन के कुछ थोड़े से सवालों को ज्यादा सा कर देता है। और माना व्यस्तताएं भी बहुत हैं, पर समय भी तो कम है। और फिर मेरी याद भी ना आए, काम ऐसा होता है क्या? सिर्फ मैं ही तकता रहूं राह तेरी, इंतजार ऐसा होता है क्या? बस एक मिनट और लूंगा कि हम तुम्हारी राह के पत्थर नहीं है, फूल हैं हम। बात ये बन रहा है वीडियो, और अपनी गर्लफ्रेंड के पास लिंक भेजा हूं, वो देख रही तो उसके लिए थोड़ा कि हम तुम्हारी राह के पत्थर नहीं है, फूल हैं हम। तुम अगर चाहो कुचल दो, मन तुम्हारा चूम लो तुम। अपन सुनिए कि मैं तुम्हारी साधना की भेंट चढ़ता वो सुमन हूँ। त्याग कर परिवार जिसने है किया स्वीकार तुमको, दृष्टि अब जो फेर लोगी है निरर्थक पुष्प की बलिवार। हर स्वीकार लेकिन यह नहीं स्वीकार मुझको। तुम अगर समझो सुमनवर ना प्रिय पग धूलि हैं हम। तुम अगर चाहो कुचल दो, मन तुम्हारा चूम लो तुम। कि अब तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर हमारा मूल्य जग में।
तुम अगर चाहो सिंहासन पर चढ़ा राजा बना दो। युद्ध जगती में छिड़ा है, जय पराजय माध्य में प्रिय तुम सबों को दान कर दो या मुझे ताजा बना दो। हम अकेले तो नहीं थे, ये बिहग तुमसे चहकते। तुम अगर चाहो कुचल दो, मन तुम्हारा चूम लो तुम, हम तुम्हारी। कवियों की ये बड़ी परेशानी है, दो पंक्तियां और इनको ये नहीं पता है एक और करते करते 125 करोड़ हो गए हैं हम लोग।